मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं अजमानती अपराध की दशा में जमानत कब दी जा सकती है, क्या जमानत सशर्त दी जा सकती है। तो आज हम लोग बात करेंगे गैर जमानती के बारे में, गैर जमानती अपराध के बारे में, जिसे अंग्रेजी में नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, आपको यह दो सेंटेंस हमेशा याद रखना है, लेकिन लिखना एक ही है। दो में से एक सेंटेंस लिखना है। पहला है, जमानत एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग अदालत द्वारा आवश्यकता पड़ने पर किसी आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। या तो आप यह सेंटेंस अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिखेंगे या तो यह लिखेंगे, जमानत एक समझौता है जिसमें एक व्यक्ति अदालत को एक लिखित वचन देता है कि वह समझौता को तोड़ेगा नहीं और समय समय पर न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर वह न्यायालय में उपस्थित रहेगा। तो ठीक है, आपको एक लिखना है। वीडियो 15 मिनट का होगा, 12, 13 या 15 मिनट का होगा। वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप मेंस आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए, एक बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद लिखिए। यदि आप अंतिम रूप से सफल होना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ, वरना आप प्री निकाल के खुश होना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। देखिए, एक गैर जमानती अपराध के मामले में जमानत का अनुदान अधिकार का विषय नहीं है। ठीक है, जो जमानत होता है, ठीक है, जमानत अभियुक्त जो है जमानत को अधिकार स्वरूप मांग सकता है, लेकिन गैर जमानती अपराध को वह जो है एक अधिकार स्वरूप न्यायालय से आग्रह नहीं कर सकता कि मुझे जमानत मिलना चाहिए। गैर जमानती मामलों में, गैर जमानती अपराध में आरोपी को न्यायालय में आवेदन करना होगा और जमानत देने लायक है या नहीं, इसका फैसला पूर्णतः न्यायालय या न्यायाधीश के विवेक पर है। आपने आवेदन कर दिया नॉन बेलेबल ऑफेंस में, ठीक है, जमानत के लिए, आपको जमानत दिया जाए या न दिया जाए यह न्यायाधीश के बुद्धि विवेक पर है। ठीक है, आप यह नहीं कह सकते कि मुझे जमानत दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। सीआरपीसी की धारा 437। तो 437 क्या है? ऐसे जैसे अजमानती अपराध जिसका ट्रायल जो है मजिस्ट्रेट कर सकता है, जिसका विचारण मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो सीआरपीसी की धारा 437 में अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी के बारे में है। धारा 437(1) में जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके, बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी, को सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय से भिन्न, सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय से भिन्न का अर्थ क्या है? अर्थात मजिस्ट्रेट का न्यायालय के समक्ष लाया जाता है या वह स्वयं हाजिर होता है तो, ठीक है, तो उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है निम्न दशाओं के अतिरिक्त। यह जो है एक उस पर बाउंडेशन लगाया गया है मजिस्ट्रेट पर, ठीक है ना, यह एक रोक लगाई गई है मजिस्ट्रेट पर। पहला, यदि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है, तब मजिस्ट्रेट नहीं छोड़ेगा, जमानत नहीं देगा। यदि ऐसा अपराध संज्ञेय है तथा वह पहले मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित हो चुका है, अथवा वह पहले 2 या अधिक बार अजमानती या संज्ञेय अपराध के लिए सिद्ध दोष हो चुका है, तो ऐसे व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट छोड़ेगा नहीं। इनको अपील में सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, परंतु न्यायालय उपरोक्त दशाओं में भी अभियुक्त को छोड़ सकता है, छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकता है। यह न्यायालय के विवेक, न्यायाधीश के विवेक पर है, लेकिन प्रैक्टिकल में छोड़ता नहीं है। 16 वर्ष से कम आयु का है, स्त्री है, रोगी है या विकलांग है, ठीक है, उसी को छोड़ सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, धारा 437(2) के अनुसार, हमने 437(1) पढ़ लिया, अब धारा 437(2) पढ़ेंगे, के अनुसार जब कभी अन्वेषण, जांच या विचारण, 3 शब्द है, अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान न्यायालय को अभियुक्त की आवश्यकता हो, तो ऐसी जांच के लंबित रहने तक धारा 446(a) के तहत, ठीक है ना, तो धारा 446(a) में जो क्या है, बंदपत्र और जमानत का रद्द कर दिया, जो पहले दिया गया है उसको रद्द कर देगा। जमानत पर या पुलिस अधिकारी या न्यायालय के विवेकानुसार हाजिर होने के लिए प्रतिभूओं सहित या बंदपत्र देने पर छोड़ सकता है। ठीक है ना, अब हाजिर हो जाइए, फिर उसके बाद जमानत दीजिए। ठीक है,
आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए अजमानती, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लें अजमानती अपराध के बारे में। ये देखिए, ठीक है ना। तो जैसे आपराधिक न्यास भंग है मजिस्ट्रेट द्वारा, ट्राइबल है, या अजमानती, ये धारा 407 है, अजमानती है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए धारा 412 है, संज्ञेय अपराध है, अजमानती है, यथोक्त, यथोक्त मतलब ये अजमानती के नीचे यथोक्त लिखा हुआ, मतलब ये भी अजमानती है, ठीक है। यहाँ देखिए जमानत लिखा है, जमानती लिखा है ना, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जमानती लिखा है, उसके नीचे यथोक्त लिखा है, तो इसका मतलब ये भी अपराध जो है जमानती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं धारा 412 में संज्ञेय अपराध है, अजमानती है और सेशन न्यायालय द्वारा ये विचारणीय है। तो इस मामले के लिए नहीं है जो सेशन न्यायालय है, ऐसे मामले जो मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है, उनकी बात आज हम लोग कर रहे हैं धारा 437 में। तो धारा 437(5) में, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं धारा 437(5) में, यदि व्यक्ति को धारा 437 की उपधारा 1 या 2 के तहत जमानत मिल चुका है, ठीक है ना, जमानत मिल चुका है, तो यदि मजिस्ट्रेट आवश्यक समझता है तो उसे दोबारा गिरफ्तार करवा सकता है। उसका जमानत जो दोबारा रद्द, जो उसने जमानत दिया है दोबारा वो रद्द कर सकता है। जब भी मजिस्ट्रेट को यह आशंका है कि अभियुक्त कुछ गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है, कहीं से उसे शिकायत मिली या कुछ भी मिला, तो वह जमानत रद्द कर देगा, ठीक है। जमानत देना और जमानत को वापस ले लेना यह मजिस्ट्रेट का वैवेकिक अधिकार है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 60 दिन के भीतर अन्वेषण का पूरा न होना, कहाँ पर है, धारा 437 से। हमने क्या क्या पढ़ा है, 437(1) पढ़ा, 437(2) पढ़ा, 437(5) पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे 437(6). तो यहाँ पे देखिए 60 दिन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 60 दिन जो है मजिस्ट्रेट के जो कोर्ट में जो है तो जो ट्रायल होता है उसके लिए है। जैसे जिस दिन अभियुक्त गिरफ्तार होता है उसके 60 दिन के भीतर यदि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट, चार्जशीट जो है न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की, तो अभियुक्त डिफॉल्ट बेल का हकदार हो जाएगा, ठीक है। धारा 437(6) में 6 के अनुसार जब किसी अजमानती अपराध में अभियुक्त का विचारण साक्ष्य लेने की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर पूरा नहीं हो पाता, ठीक है, यदि अभिरक्षा में अभियुक्त है तो कारणों को लिखते हुए जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो कारण जो आर्डर न्यायाधीश पारित करेगा उसमें यह कारण लिखेगा, ठीक है, सीआरपीसी की धारा का उस वर्णन करेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कोई रूलिंग है तो उसको भी लिखेगा और उन कारणों के सहित जो है अभियुक्त को छोड़ देगा जमानत पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन चीज़ों को याद करिए, लिखने की कोशिश करिए, अपने दिमाग में बैठाइए, ठीक है। निर्णय सुनने के लिए हाजिर होना, निर्णय सुनने के लिए हाजिर होना, देखिए धारा 437(7) में है। तो धारा 437(7) में अभियुक्त का विचारण समाप्त हो जाने पर, उसका विचारण समाप्त हो गया है, निर्णय सुनाए जाने से पूर्व इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त अजमानती अपराध का दोषी है। अभी उसने फाइनल डिसीजन नहीं दिया है, लेकिन निर्णय सुनाए जाने से पूर्व, ठीक है, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त अजमानती अपराध का दोषी नहीं है। यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो उसे निर्णय सुनने के लिए हाजिर होने की शर्त पर प्रतिबंध रहित का मतलब पर्सनल बॉन्ड, इसमें जो है जमानतदारों की आवश्यकता नहीं है, पीबी, ठीक है ना, पर्सनल बॉन्ड मुचलका पे जो है उसे छोड़ दिया जाएगा। इसलिए छोड़ा जाएगा, मान लीजिए उसने अपना जो है पासपोर्ट बनवा रखा है, ठीक है ना, पासपोर्ट उसने बनवा रखा है और वह जो है निचली अदालत से छूट गया, ठीक है, और उसे कुछ दिन का मोहलत मिल गया। यहाँ इधर जो है विपक्षी ने अपील कर दिया न्यायालय में और उसी दौरान वह कमाई धंधा करने के लिए सऊदी अरेबिया चला गया, तो न्यायालय क्या करेगा? इस दशा में न्यायालय है जो है पब्लिक जो ये पर्सनल बॉन्ड है उसको जब्त कर लेगा, ठीक है, यदि अभियुक्त जो है पर्सनल बॉन्ड के जो है नियमों का या उसकी शर्तों का वायलेशन करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये देखिए आखिरी है, ठीक है, सशर्त जमानत, धारा 437(3) में, ठीक है ना,
हम लोगों ने क्या पढ़ा, धारा 437 1, 2, 5, 6, 7 और 3, 1, 2, 5, 6, 7 और 3, ठीक है ना, ये क्रम में आएगा। 3 को सबसे लास्ट में लिखना है, आप ये जान लीजिए। धारा 437 1, 2, 5, 6, 7 और 3। अब आता है धारा सशर्त जमानत, धारा 437 3 के अनुसार जब किसी ऐसे व्यक्ति को धारा 437 1 के अधीन जमानत पर छोड़ दिया जाए जिस पर 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दंड हो, आईपीसी की धारा, आईपीसी का अध्याय 6, 16 और 17 के अधीन कोई अपराध है, ठीक है। तो आईपीसी का जो अध्याय 6 है वह राज्य के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, अध्याय 16 है जो मानव शरीर के खिलाफ होते हैं, अध्याय 17 है जो संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, ठीक है। तीसरा, ऐसे किसी दंड के षड्यंत्र, दुष्प्रेरण या प्रयत्न का अभियोग है, तब न्यायालय उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ते समय जो आर्डर पास करेगी, ठीक है ना, उसमें बंधपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होने पर लिखा रहेगा कि जब जब न्यायालय में बुलाया जाए तब तक हाजिर हो। दूसरा, उस अपराध की जिसे करने का उस पर अभियोग है दोबारा नहीं करेगा। तीसरा, न्यायहित में अन्य कोई शर्त अधिरोपित कर सकता है जो वह उचित समझे, जैसे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, ठीक है, ये जिला छोड़ के कहीं जाएगा नहीं, जुरिस्डिक्शन छोड़ के कहीं जाएगा नहीं, ठीक है, गवाहों को डराएगा धमकाएगा नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के अन्य शर्त जो है अधिरोपित करेगा, उसके आर्डर में लिखा रहता है। तो आशा करते हैं कि यह आंसर राइटिंग आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और ऐसे ही अन्य आंसर राइटिंग को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और मेंस में ठीक ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है। आप यदि इतना लिख देंगे, ऐसा ही लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। यह चैनल हमने हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए खोला है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह टॉपिक पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।